गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ और वहां से फ़्लाइट पकड़कर जाएंगे दानांग। अगर आप ग्रैब ऐप से कैब बुक कर एयरपोर्ट जाना चाहते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट सिलेक्ट करना है, न कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जहां तक फेयर की बात करें तो हनोई ओल्ड क्वार्टर जहाँ पे मेरी होटल थी वहाँ से एयरपोर्ट तक का जो फेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 2,71,000 वियतनामी डोंग आता है, जिसे अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो अप्रॉक्सीमेटली 900 रुपीज़ हो जाता है। और मेरी होटल से एयरपोर्ट तक का अगर गूगल मैप पे आपको डिस्टेंस बताऊँ तो वो है करीब 24 किलोमीटर, जिसे पूरा करने में अप्रॉक्सीमेटली 37 मिनट्स लगेंगे। दोस्तों, मेरी जो फ़्लाइट है हनोई से वो है 10:50 की, और वियतनाम में भी आपको इंडिया की तरह फ़्लाइट टाइम से करीब 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना है और बोर्डिंग करवानी है। फ़्लाइट की हमारी ये जर्नी करीब 1 घंटा 20 मिनट की रहेगी, सो हम दानांग पहुंचेंगे करीब 12:10 के आसपास। मुझे ये फ़्लाइट का कॉस्ट करीब 7,500 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा, इंक्लूडिंग 20 kg का जो लगेज होता है उसका कॉस्ट भी इंक्लूड करके। दोस्तों, अगर आप अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट बुक करते हो तो थोड़े कम प्राइस पे भी आपको फ़्लाइट मिल जाएगी, लेकिन मैंने वो फ़्लाइट इसलिए बुक नहीं की क्योंकि दानांग में भी आपको होटल में 2 बजे से पहले चेकिंग नहीं देंगे। सो मैंने ये फ़्लाइट बुक की ताकि मैं 1 बजे भी अगर होटल पहुंचता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँ तो 1 बजे कोई भी मेरे को चेकिंग दे देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, क्या हनोई में फ़्लाइट पकड़ने से पहले या दानांग में फ़्लाइट से उतरने के बाद भी हमें कोई इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है क्या? इसका आंसर है जी नहीं। सिंस ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो न तो आपको हनोई में और ना ही दानांग में आपको कहीं पे भी इमिग्रेशन प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सिंस ये डोमेस्टिक ट्रैवल है हनोई से दानांग, तो क्या हम फ़्लाइट की जगह बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। हनोई से दानांग के लिए बहुत सारी ओवरनाइट बसेस चलती है जो आपको रात को हनोई से लेके जाएगी और सुबह दानांग आपको पहुंचा देगी। हनोई से जो दानांग का जो डिस्टेंस है वो करीब 770 किलोमीटर्स है, जिसे पूरे करने में अप्रॉक्सीमेटली 12 घंटे लगते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बस के फेयर और फ्लाइट के फेयर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इसलिए लोग फ्लाइट में ट्रैवल करना पसंद करते हैं क्योंकि सेम फेयर में आप कम ट्रैवल टाइम में पहुंच जाओगे। तो दोस्तों, आज का प्लान भी मैं आपको बता देता हूँ। होटल पहुँचते ही हम निकल जाएंगे साइट सीइंग के लिए, जिसमें हम कवर करेंगे लेडी बुद्धा, मार्बल माउंटेन और लालटेन सिटी होयन, और साथ ही साथ हम करेंगे कोकोनट बोट राइड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, लैंड करने के बाद जैसे ही हम एयरपोर्ट के बाहर निकले तो हमने जो वियतनामी एजेंसी से जो लैंड टूर बुक किया था उसका बंदा हमारा नेम बोर्ड लेकर खड़ा मिला हमको, और उसके ही कैब में बैठकर हम निकल चुके हैं होटल की तरफ। और हमारी होटल का नाम है सेंटा लग्जरी होटल। बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैंने ये होटल बुक की थी। मेरी ये होटल मायखी बीच से जस्ट 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही है, और गुजरात वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो है वहाँ से भी 1 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। और अगर आप एयरपोर्ट से ग्रैब ऐप से कैब बुक कर होटल जाना चाहते हो तो आपका फेयर करीब 32,000 वियतनामी डोंग आएगा, जिसे अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 110 रुपीज़ हो जाता है बस। तो ये है हमारी होटल सेंटा लग्जरी होटल, और हमें रूम मिला है 10th फ्लोर पे। तो चलिए एक बार आपको रूम टूर भी करवा देता हूँ। ये है हमारा रूम जो काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, किंग साइज़ बेड है, और यहाँ पे है बाथरूम। और बाथरूम में आप देखोगे तो थैंकफुली यहाँ पे जेट स्प्रे भी है। आप भी अगर होटल बुक कर रहे हो तो इस बात को ज़रूर इंश्योर कर ले कि होटल में जेट स्प्रे है, क्योंकि कई ऐसी होटल है वियतनाम में जहाँ पे जेट स्प्रे अवेलेबल नहीं रहता, तब दिक्कत वाली बात हो जाती है। और मैंने ये जो रूम है, जो इतना लग्जरी रूम है विद सी व्यू, ये मैंने 2700 रुपये 2700 पर डे के हिसाब से बुक किया था सिर्फ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सी व्यू लिया था, तो ये मेरा सी व्यू है विंडो से, और ये जो सामने आपको बीच दिख रहा है वो मायखी बीच है। तो चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमें भी निकलना है घूमने के लिए। थोड़ी ही देर में लिमोजिन आती ही होगी, और लंच के लिए हमने बाजू में ही जो गुजरात रेस्टोरेंट है वहाँ से 2 मसाला खिचड़ी ऑर्डर की है। तो ये है खिचड़ी का बिल। आप देखिए, इसमें 2 खिचड़ी मैंने मंगवाई थी जिसका अमाउंट है 2,78,640 वियतनामी डोंग, जिसे अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 950 रुपये हो जाते हैं। 950 रुपये की 2 खिचड़ी। और ये है वो लिमोजिन जो हमें लेने आई है, और यही हमें आज पूरे दिन घुमाएगी।
तो सबसे पहले हम घूमने जा रहे हैं लेडी बुद्धा, जिसे सोनट्रा पेनिनसुला भी कहते हैं, और ये हमारी होटल से अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे ही है। और ये जो आपको खूबसूरत बीच दिख रहा है, ये माइकी बीच है। तो ये है सोनट्रा पेनिनसुला, जो वियतनाम की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। और अगर आपको फ़ोटो क्लिक करने का बहुत शौक़ है तो आपके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आपको मिल जाएगी। और इस जगह की सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी कोई भी एंट्री फीस नहीं है। और ये है लेडी बुद्धा का स्टैच्यू। इसकी लंबाई करीब 220 फीट है, और ऐसा कहते हैं कि ये पूरा स्टैच्यू सिर्फ एक ही पत्थर से बनाया गया है, जिसे पूरे करने में अप्रॉक्सीमेटली 6 साल लगे थे। इस स्टैच्यू को यहाँ शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और इस खूबसूरत जगह को और भी खूबसूरत बना देता है यहाँ से दिखने वाला ये समुंदर। और यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी जगह है, एक पगोड़ा है, और भी जगह है जो मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर रहा, लेकिन आप जब यहाँ आएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा। तो दानांग की इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए हम निकल चुके हैं मार्बल माउंटेन के लिए, और मार्बल माउंटेन पहुँचने के लिए हमें 20 से 25 मिनट लगेगा। तो जैसे ही हम मार्बल माउंटेन पहुंचेंगे, मार्बल माउंटेन के ठीक सामने एक सोविनियर शॉप है, यहाँ पे हमको लेके आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्बल से बनी हुई बहुत सारी आपको चीज़ें दिखेगी, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत सारे स्टैचूज़ है। यहाँ पे आपको मार्बल से बनी हुई ज्वेलरी भी मिल जाएगी, जो आप हाथ में या गले में पहन सकते हो। आपको खेलने के लिए यहाँ पे शतरंज और भी कई यूज़फुल चीज़ें मिल जाएगी, जो मार्बल से बनी हुई है। तो इन्हें आप ख़रीद भी सकते हो, और चाहो तो इंडिया में ऑर्डर भी दे सकते हो। ये इंडिया में डिलीवरी देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं मार्बल माउंटेन की तरफ। मार्बल माउंटेन जाने के लिए आपको ये जो सामने सीढ़ियाँ है, यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हो। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो लेफ़्ट है, यहाँ पे लेफ़्ट लेकर एलिवेटर आपको मिलेगा। आप एलिवेटर से भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन एलिवेटर के लिए अलग से चार्जेस है, अलग से टिकट है। सीढ़ियों से अगर आप चल के ऊपर जाएंगे तो करीब 100 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी आपको। और यहाँ पे टिकट काउंटर है फॉर एलिवेटर और मार्बल माउंटेन, दोनों की टिकट आपको यहीं से मिल जाएगी। मैं आपको टिकट प्राइस बता देता हूँ। मार्बल माउंटेन का टिकट प्राइस है 40,000 वियतनामी डोंग, और एलिवेटर का टिकट प्राइस है 15,000 वियतनामी डोंग। एलिवेटर का जो टिकट प्राइस है वो 1 वे है। And for the Marble Mountain, this one. दिस इज फॉर मार्बल माउंटेन। दोस्तों, एलिवेटर की जो टिकट थी वो 1 वे है। अगर आप दोबारा एलिवेटर से ही नीचे आना चाहते हो तो आपको दोबारा 15,000 वियतनामी डोंग ऊपर पे करने पड़ेंगे, और ये करीब 5 माले तक आपको ऊपर लेके जाएगा। 5th फ्लोर तक इतना ऊपर है, और 5th फ्लोर पर आते ही हम मार्बल माउंटेन पहुंच जाते हैं। दोस्तों, ये है मार्बल माउंटेन का मैप, और ये है एलिवेटर, और यहाँ से अभी हम जस्ट बाहर आए हैं। और यहाँ पे टोटल आप देख सकते हो मैप में 14 पॉइंट्स है घूमने के लिए, जिसमें मेजरली पगोड़ा और केव्स है। सो बहुत सारी केव्स आपको देखने मिलेगी और पगोड़ा देखने मिलेंगे। दोस्तों, पूरा मार्बल माउंटेन 2 लेवल में बटा हुआ है। पहला लेवल ये जहाँ पे हम ऑलरेडी खड़े हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ 2 ऑप्शन है। एक तो 108 सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर आ सकते हो चल के, दूसरा एलिवेटर। दूसरा है लेवल 2, जो लेवल 1 से भी 150 स्टेप्स ऊपर है, 150 सीढ़ियाँ ऊपर है। यहाँ पे जाने के लिए कोई एलिवेटर नहीं है, वहाँ पे चल के ही जाना पड़ता है। दोस्तों, मार्बल माउंटेन 5 माउंटेन का क्लस्टर है। कहते हैं कि 5 माउंटेन मिल के ये मार्बल माउंटेन बना है। पहले ये वियतनामी लोगों का धार्मिक स्थल हुआ करता था, लेकिन अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। दोस्तों, लेवल 2 पे जब आप जाएंगे तब वहाँ पे भी आपको ऐसे और इससे भी बड़े बड़े केव्स आपको देखने मिलेंगे। प्लस आपको वहाँ से दानांग का पूरा बर्ड आई व्यू देखने मिलेगा, जो काफ़ी खूबसूरत होता है। मैं तो लेवल 2 पे नहीं जा रहा, क्योंकि वो 150 सीढ़ियाँ चढ़ना, और सीढ़ियाँ भी काफ़ी बड़ी बड़ी है, इसलिए मैं चढ़ के नहीं जा रहा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। लेकिन आप जब यहाँ पे आओ तो लेवल 2 पे भी ज़रूर जाइए और देख के आइए। वहाँ से जो दानांग का जो बर्ड आई व्यू दिखता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो चलिए, मार्बल माउंटेन की जर्नी में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आगे हमें बाम्बू बोटिंग के लिए भी जाना है, और वहाँ से होयन भी जाना है। तो हमने दोबारा 15,000 वियतनामी डोंग पे कर एलिवेटर की टिकट ली, और अब हम उतरेंगे नीचे। तो हम निकल चुके हैं होयन की तरफ, जो करीब आधे घंटे का रास्ता है। और यहाँ पे बीच में ही होयन के जस्ट पास ये कोकोनट बोट राइड होती है। यहाँ पे हम रुक चुके हैं कोकोनट बोट राइड के लिए।
काफ़ी एक्साइटेड है कोकोनट बोट राइड करने के लिए, क्योंकि लाइफ में पहले ऐसा कभी किया नहीं है। और इस जगह का नाम है ट्रैम ट्रन कोकोनट। दोस्तों, बाम्बू बोट में ये जो राइड हो रही है इसका प्राइस हमारे टूर कॉस्ट में ही इंक्लूड था, लेकिन अगर आप अलग से जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, ये करीब 1 लाख वियतनामी डोंग लेते हैं, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 350 रुपये हो जाते। आगे चलकर जो बोट को जो स्पिन करवाते हैं उसका चार्जेस अलग से होता है। ये जो सामने से जो इंडियन लोग आ रहे थे इनको ही हमने हिंदी में पूछ लिया था कि भाई कितना चार्जेस होता है बोट को स्पिन करवाने का, ताकि हमें भी आइडिया रहे कि हमको कितना पे करना रहता है। और जनरली ये 1 लाख वियतनामी डोंग होता है। भारत माता की, बाहुबली, भारत माता की जय। दोस्तों, काफ़ी अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस था। बहुत ही मज़ा आया ये करके। आप भी जब वियतनाम आओ तो प्लीज़ कोकोनट बोट राइड और ये स्पिन ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको कहीं और करने नहीं मिलेगा। सिर्फ 1 लाख वियतनामी डोंग होता है, जिसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 350 रुपये हो जाते हैं। और करीब 3 मिनट तक ये स्पिन करते हैं। इसमें थोड़े से गीले तो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। प्लीज़ इसे ज़रा सा भी स्किप न करें। ये पूरी एक्टिविटी करने में करीब 1 से 1.5 घंटा जाएगा। और चलिए इस खूबसूरत शाम को यहीं पे अलविदा कहते हैं और आगे बढ़ते हैं होयन के लिए, जहाँ पे हमने कोकोनट बोट राइड की थी। वहाँ से होयन करीब 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे ही है और हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं होयन। दोस्तों, ये थोड़ा सरप्राइजिंग था कि होयन में एंट्री करने के लिए भी एंट्री फीस है। मुझे ये लगा था कि ये एक सिटी है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे एंट्री करने के लिए भी एंट्री फीस है, जो है करीब 1 लाख वियतनामी डोंग। Okay, the price here, yeah, 120. 120 वियतनामी डोंग। Yeah. होयन वियतनाम की सबसे पुरानी सिटीज़ में से एक सिटी ये भी है। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है और इसको लालटेन सिटी भी कहते हैं। और यहाँ पे आने के बाद जो वाइब्स आती है वो अलग ही वाइब्स आती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे एक ब्रिज है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वियतनाम करेंसी में जो 20,000 करेंसी नोट है वियतनाम का, उसके ऊपर आपको ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज आपको देखने मिल जाएगा। होयन का ये जो मार्केट है और ये जो चकाचौंध है, ये करीब रात को 10 बजे तक ही ओपन रहता है। उसके बाद सब धीरे धीरे बंद हो जाता है। और अगर आप रात को यहाँ पे आते हो और इंडियन खाने का मज़ा लेना चाहते हो तो मैं आपको एक इंडियन रेस्टोरेंट बता दूँ जो इस छोटी सी गली के अंदर है। और यहाँ पे आपको इंडियन खाना मिल जाएगा, जहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों मिलेगा, जिसका नाम है माजी। ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। जगह जगह पे आपको दुनिया भर की लाइटिंग देखने मिल जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और यहाँ पे आपको वियतनामी ट्रेडिशनल ड्रेस की शॉप भी मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपनी ही साइज़ का टेलर मेड 1 घंटे के अंदर स्टिच करवा कर वियतनामी ड्रेस खरीद सकते हैं। होयन में जब आप आओ तो ये लालटेन बोट राइड करना आप ना भूले। ये करीब 500 से 600 रुपये लेते हैं, जिसमें 3 से 4 लोग बिठाते हैं और करीब आधे घंटे की राइड करवाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा और यूनिक एक्सपीरियंस है, इसको भी आप करना ना भूलें। होयन बेसिकली रिवर की दोनों साइड बसा हुआ है। एक साइड जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स है, और दूसरी साइड जो सामने की साइड है, जहाँ पे मोस्टली रेस्टोरेंट्स और क्लब्स है। और इन दोनों को जो कनेक्ट करता है वो ये ब्रिज है। तो चलिए अब इस ब्रिज से जाते हैं उस तरफ।
यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, सो मैं उसको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू हो जाता है। लेकिन ये लाउड म्यूज़िक के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप बहुत सारी लालटेन शॉप देख सकते हैं जहाँ पे आप लालटेन खरीद भी सकते हैं। और ये सब लालटेन जो है ये कपड़े की बनी हुई है। और यहाँ पे ख़रीदने के लिए आपको बहुत सारी और भी यूनिक चीज़ें मिल जाएगी। दोस्तों यकीन मानिए, जितना खूबसूरत ये आपको वीडियो में लगा होगा उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे आके आपको लगेगा, क्योंकि वीडियो में कॉपीराइट की वजह से कई म्यूज़िक्स आप बंद कर देने पड़ते हैं, कई चीज़ें म्यूट कर देनी पड़ती है। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अलग ही वाइब्स है। तो आप प्लीज़ होयन को कभी मिक्स न करें, यहाँ पे ज़रूर रहे। और आप चाहो तो यहाँ पे नाइट स्टे भी कर सकते हैं। तो फिलहाल 9 बज चुके हैं और हम निकलते हैं दानांग के लिए। दोस्तों हम दानांग पहुंच चुके हैं और सामने जो आपको हार्ट में जो रेड दिख रहा है वो है माइकी बीच। और उसके ठीक पास में ही है ये गुजरात रेस्टोरेंट जहां पे हम खाने आए हैं। और यहां पे आपको प्योर वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा। और आपको याद होगा कि बीच के पास में ही मेरी होटल थी, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे होटल से कितना नज़दीक है ये गुजरात रेस्टोरेंट। दोस्तों ये है हमारे आज के डिनर का बिल, जो अगर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 2600 रुपये हो जाते हैं। आप इसको पॉज कर कर देख सकते हैं। खाने की अगर बात करूँ तो खाना काफ़ी अच्छा था, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम आती है। दोस्तों ये है हमारी होटल और इसी लेन में गुजरात रेस्टोरेंट भी है। अगर आप और भी कोई होटल ऑप्शन देखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, इसके पास में ही है द सेल होटल। यहाँ पे भी आप अगर चाहो तो बुकिंग कर सकते हो। और भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके ठीक सामने सिसिलिया होटल है। अगर आप मेक माई ट्रिप से बुक करोगे और 3 स्टार कैटेगरी की होटल बुक करोगे तो आपको यहीं पे बुकिंग दी जाएगी, सिसिलिया होटल। और यहाँ पे एक और होटल है जिसका नाम है रोसामिया होटल। ये सब दानांग बीच से पास में ही है और गुजरात रेस्टोरेंट के भी पास में ही है। और ये है वो खूबसूरत दानांग बीच जो रात को अभी मैं आया हूँ करीब 11 बजे। और अभी भी यहाँ पे ऐसा माहौल है, इतनी लाइटिंग है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप बैक साइड दे सकते हैं, अभी भी काफ़ी रेस्टोरेंट्स खुले हुए, काफ़ी शॉप्स खुली हुई है। सो अभी भी हैपनिंग वाइब्स है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, वो ठीक सामने जो दिख रहा है वो है लेडी बुद्धा का स्टैचू, जहाँ पे हम दिन में घूमने गए थे। तो चलिए, दानांग का आज का पहला दिन यहीं पे होता है ख़त्म। कल हम निकलेंगे गोल्डन ब्रिज के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।